नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। बहुत लोग तो कोरोना से फियर फ्री हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग फियरफुल हैं कोरोना से। तो मेरा ये मानना है कि जब भी जीवन में कोई फियरफुल सिचुएशन आए तो हमें उसके पीछे जाके उसकी सच्चाई में, उसकी क्लैरिटी में जाना चाहिए कि क्या ये सिचुएशन वास्तव में फियरफुल है। तो इसी तरह से हम कोरोना के बारे में भी देखते हैं। कोरोना को जो पैंडेमिक घोषित किया गया है, क्या मतलब होता है इस पैंडेमिक का? पैंडेमिक मीन्स महामारी। मतलब हमारे चारों तरफ इतनी सारी डेथ्स हो रही हो उस डिजीज से, या फिर ये कहें कि हर तरफ एक डेथ का एटमॉस्फेयर बन गया हो। महामारी का मतलब ही यही है कि बहुत सारे लोग मर रहे हो, उसको पैंडेमिक बोला जाता है। अगर मैं एक्चुअल ट्रुथ में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पिछले 3 महीने में इवन हमारे इंडिया में तो डेथ रेशियो काफ़ी कम हो गया है। जो नॉर्मल डेथ रेशियो था उतना भी नहीं है, उससे भी कम हो गया है। या आप मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं अपने आसपास में, अपने सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में, या कहीं दूर दूर तक भी जहां आपने सुना हो कि बहुत सारी डेथ्स हो गई है कोरोना की वजह से? नहीं दोस्तों, कोरोना ऐसा कोई फियर नहीं जिससे डरा जाए। कोरोना एक सिंपल वायरस है और बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया हमेशा हमारी बॉडी में होते हैं। अब ये जो रोज सामने आता है कि कोरोना का आंकड़ा इतना पार कर गया, जो मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि कोरोना के इतने केसेस और नए सामने आ गए, ये कैसे आ रहे हैं? क्या ये केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लोग कोरोना से बहुत परेशान होकर के, या फिर कहूँ कि उनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, या फिजिकल उनको कोई ब्रेथलेसनेस हो रही है, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो डॉक्टरों की तरफ या हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए देखिए हमें ये परेशानी हो रही है, और फिर हम कहें कि कोरोना के केसेस मिले, तो ये बात मुझे बिल्कुल ठीक लगेगी। लेकिन अगर हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स में जाके चेक करेंगे और फिर हम कहेंगे कि ये कोरोना के केसेस हैं, तो ये तो महामारी में तो मैं उसे काउंट नहीं कर पाऊंगी। कैसे हम मान लें कि ये वायरस नुकसान कर देगा, जब तक कि हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। हमारी बॉडी में हर समय बहुत सारे वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं। हमारी बॉडी कभी वायरस बैक्टीरिया से फ्री होती ही नहीं है। एब्सोल्युटली जीरो वायरस बैक्टीरिया होते ही नहीं है। तो फिर हम क्यों अननेसेसरी उसको चेक करें और उससे डरें, जबकि कोरोना किसी को हार्म कर ही नहीं रहा है। जो भी डेथ्स हुई है वो सारे, जहां तक मैंने देखा है, सारे ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, और जनरली वो पेशेंट्स हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ डिजीजेस चल रही थी, या कहें कि क्रॉनिक इलनेसेस उनमें थी, चाहे वो किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, या कोई भी क्रॉनिक इलनेस उनको लंबे समय से चल रही थी। वो ऐसे पेशेंट थे, तो हम कैसे उनको बोल सकते हैं कि उनकी डेथ कोरोना से हुई है? तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कोरोना के फियर को बाय कहिए और जिंदगी को हाय कहिए। और अगर हम बात करें सेफ्टी मेजर्स की, तो मैं ये कहूँगी कि हमारा इंडियन सिस्टम तो शुरू से ही इतना अच्छा है। हम नमस्ते करने वाले लोग हैं। हम
जो भी खाना कुक करते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि ये हम भगवान को अर्पण करते हैं या हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हम हमेशा ही उसको बहुत क्लीन और हाइजीन को मेंटेन करते हुए बनाते हैं। हमेशा ही हमारे इंडिया में ये एक सिस्टम है कि जब भी लोग बाहर से आए तो आके पहले हाथ मुंह धो ले। कितनी अच्छी बात है। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ तो शादियों तक में हाइजीन का ध्यान रखा जाता था पहले। कैसे? हमारे यहाँ तो पंगत सिस्टम होता था जिसमें बहुत सारे लोग उस खाने को छूते ही नहीं थे। कुछ सेलेक्टेड लोग उस खाने को छूते थे और फिर बाकी लोगों को सर्व करते थे, और जो छूते थे वो पूरा हाथ धो के और उस तरह से होता था। तो हमारा इंडियन सिस्टम बहुत सारी तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है। दूसरी तरह से हमारे जो भी कुकिंग मेथड्स हैं उनमें हमेशा ही इम्यूनिटी वाली चीज़ें ऐड ऑन होती है। हल्दी हो गई, अदरक हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें, पुदीना, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। तो जो भी हमारा इंडियन सिस्टम है उसको फॉलो करते रहिए और खुश रहिए। अपनी ज़िंदगी को प्यार करिए, फियर को बाय कहिए। थैंक यू सो मच।